फूफो आप यहाँ? आपको यहाँ का रास्ता किसने बता दिया? बेटी सानिया, नया घर बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सोचा नया घर भी देखती आऊँ और मुबारकबाद भी देती आऊँ। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? ये आप लोगों को झूठ मूठ के दिखावे करने का आखिर शौक़ क्यों है? देखिए अब इन सब का ज़माना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ज़रूरत है बेटी, खुशी का मौका है और खुशियों का ज़माना कभी पुराना नहीं होता, बस दिल साफ़ होना चाहिए। वैसे भी असलम भाई हमारे बड़े हैं, उनकी इस खुशी में मुबारकबाद देना और मुँह मीठा कराना तो बनता ही है। अच्छा, अब समझी ये सारा ड्रामा किस लिए किया जा रहा है। बाबा से पैसे मांगने होंगे ना, तभी तो उनको बड़ा बनाया हुआ है। आजकल इंसान की इज़्ज़त सिर्फ पैसे से ही है। हाँ भाई, ठीक ही कहते हैं, दिल साफ़ हो या ना हो, कपड़े खैर छोड़ें। घर आए मेहमान के साथ ऐसा कौन करता है बेटी? फुप्पो तुम्हारी कुछ तो लिहाज करो, जब से आई हूँ मुसलसल बेइज्जती किए जा रही हो। इज़्ज़त उनकी की जाती है जिनकी पहले से कोई इज़्ज़त हो। आपकी औकात है हमारे घर में आने की, और आप मेरी फुप्पो नहीं है, बाबा की कज़न है। ठीक है बेटी। और अपनी ये घटिया सी मिठाई भी उठा कर ले जाएं, और आइंदा इस घर में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। आई थी बड़ी मिठाई देने। क्या हुआ है? तो रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? बता मुझे। मैं असलम भाई के घर उन्हें मिठाई देने के लिए गई थी, लेकिन वो घर नहीं थे। उनकी बेटी सानिया ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। नहीं, क्यों बेइज्जती की है उसने? पागल हो गई थी क्या वो? तुम्हें वैसे ना वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे बताती तो सही जाने से पहले। आज उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इतनी ज़्यादा मेरी बेइज्जती की है। मैं तो अपना समझ के गई थी उनके घर, उनको मुबारकबाद देने के लिए। उन्होंने मेरी औकात दिखा दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। राशिद, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? वो गिरना जाना, बैठो। हेलो शगुफ्ता, क्या हो गया? शगुफ्ता, ओ शगुफ्ता, अल्लाह खैर। शगुफ्ता, डॉक्टर साहब कैसी है तबीयत अब? राशिद, उनकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, पर उनका ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया था। अब उन्हें टेंशन नहीं देनी। खैर, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, घंटे तक आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं राशिद, ये तुमने अच्छा किया कि उन्हें वक्त पे ले आए, वरना तबीयत मजीद भी बिगड़ सकती थी। अरे राशिद भाई, खैरियत तो है? ये दवाई किसके लिए, कौन बीमार है? वाह भाईजान, क्या वक्त आ गया है। तकलीफ देने वाले ही पूछते हैं कि दवाइयाँ क्यों और किसके लिए लेके जा रहे हैं। आपको तो वैसे सब पता होना चाहिए कि मैं इस मेडिकल स्टोर से क्यों दवाई लेके जा रहा हूँ। क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं राशिद भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कैसी तकलीफ, कौन बीमार, साफ साफ बताएं मुझे, क्यों उलझन में डाल रहे हैं? अच्छा, तो आपको कुछ पता ही नहीं है? आप ज़रा अपनी बेटी से जाके पूछे ना, उसने शगुफ्ता की इतनी बेइज्जती किया कि वो सारी बातें दिल पे ले बैठी और अस्पताल तक जा पहुंची है। जाएं पूछें उससे जाके। क्या सानिया ने शगुफ्ता बहन की इतनी बेइज्जती की है कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई हैं? राशिद भाई यकीन करें, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ, पर उसने ऐसी घटिया हरकत की क्यों? असलम भाई, हम लोग गरीब ज़रूर हैं, लेकिन आपकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। मेरी बेगम भी आपके नए घर की खुशी में मिठाई लेके गई थी और मुबारकबाद देना चाहती थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसके साथ ये सब होगा। बेचारी रोती हुई वापस आई और उसका अब ये हशर है कि वो अस्पताल पड़ी है। अरे सानिया, ये तूने क्या कर दिया? सानिया, सानिया कहाँ हो तुम? जी बाबा। तुमने शगुफ्ता बहन की बेइज्जती क्यों की है? क्या वजह, इतना गरूर किस लिए?
वो तो हमारी खुशी में शरीक होने के लिए आई थी और तुमने बेइज्जती करके उन्हें घर से निकाल दिया। मैं पूछता हूँ क्यों? क्या हो गया बाबा आपको? इतनी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जो होना था सो हो गया। बेहिसी की भी कोई हद होती है। ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात है। गरीब के लिए इज्जत ही सब कुछ होती है और उस गरीब की इज्जत की तुमने ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि वो दिल को लगा के हॉस्पिटल पहुंच गई है। अभी राशिद मिला था मुझे, उसने बताया है। क्या हॉस्पिटल? यकीन करें बाबा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस वो अचानक से आ गई और मुझे गुस्सा आ गया तो फिर पता ही नहीं चला मैं क्या बोल रही हूँ। बेटा इसीलिए कहते हैं कि लफ्ज़ सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए। लफ्ज़ों के तीर दिल चीर देते हैं। तुमने बहुत गलत किया है। अल्लाह पाक अगर हमें दे सकता है तो ले भी सकता है। गरीब की आह से डरो। बाबा मुझे माफ़ कर दें और मुझे उनके पास ले जाएं, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। चले बेटा, आए मैं ले चलता हूँ आपको उनके पास। जी बाबा चलें। शगुफ्ता, मैं बड़ा परेशान हो गया था तुम्हारी यूँ अचानक हालत देख के। अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। अब ये दवाइयाँ शवाइयाँ खा के जल्दी ठीक हो जाओ। वैसे बड़ा खर्चा हो गया तुम्हारे इलाज पे। कौन आ गया इस वक्त? अरे आप लोग आ जाए अंदर। आ जाए आप लोग, अब बैठे। फूफो मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपका दिल दुखाया। मुझे लगा था पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन आज समझ आई कि पैसे से घर बनते हैं, इंसान नहीं। मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुम्हें माफ़ किया बेटी, पर मेरी बात एक याद रखना, इंसान को इज़्ज़त अमीरी या गरीबी देखकर नहीं मिलती, बल्कि उसके अच्छे इखलाक और अच्छे किरदार से मिलती है। सानिया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी तुमने माफ़ी मांग के ये साबित कर दिया कि माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत अच्छे। राशिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक माजरत एक मरहम बन सकती है अगर दिल से की जाए तो। चलो बेटा जाओ अपनी फूफो के गले लगो। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।